नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम इसमें बात करेंगे कि जो नोटिस हम लोगों ने जनरेट किया था, अभी भी जिन लोगों ने जनरेट नहीं किया है और उनको अभी नहीं आ रहा है कि कैसे जनरेट होगा, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और नोटिस जनरेशन की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में समझाई गई है, उसमें आप देख सकते हैं। ये वीडियो में हम बात करेंगे कि जो नोटिस जनरेट हो गया है और जिन्होंने प्रिंट आउट करा लिया है, फिर उनको क्या करना है। जिन्होंने प्रिंट आउट नहीं कराया है, जनरेट कर लिया है, वो डाउनलोड कर लें नोटिस सभी, और फिर उसको एक पीडीएफ में मर्ज करके, जितने पीडीएफ हैं उनके एक पीडीएफ में मर्ज करके वहाँ वीवीपैट तहसील सदर के बगल में जो वीवीपैट कार्यालय है, निर्वाचन कार्यालय, वहाँ पर दे दें। वो प्रिंट करके आपको दे देंगे। और जिन्होंने प्रिंट करा लिया है, अब उन्हें क्या करना है, ये वीडियो उनके लिए है। अब उन्हें करना ये है कि जो उनको नोटिस मिला है छप करके, प्रिंट करके, वो प्रिंट आउट हर नोटिस 2 पेज में है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये पहला पेज है, ये इस टाइप का आएगा। जैसे ये गिरजा राय हैं, इनका नोटिस ये है, तो इस टाइप से छपेगा। निर्वाचन कार्यालय से आपको 2 मोहर मिले होंगे। एक पहले मिला होगा जो आपके नाम का और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 390 वाराणसी कैंट लिखा होगा। एक आपके नाम का मोहर होगा और दूसरा होगा कि जहां आप सुनवाई करेंगे उस सुनवाई स्थल का एक मोहर आपको मिला होगा। तो ये नोटिस है, इस तरीके से छपा है। और इसमें आपको करना क्या है कि जो ये हम आपको, चूँकि हमारे पास ऐसे एडवांस सिस्टम नहीं है जो यूट्यूबर्स बनाते हैं, और मैं कोई यूट्यूबर भी नहीं हूँ, बस अपने साथियों की मदद के लिए मैं अपने तरीके से वीडियो बना रहा हूँ। तो ये नोटिस है, इसमें मैं आपको एडिट करके दिखा रहा हूँ। ये जो नाम है, देख रहे हैं, यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा, पदनाम लिखा होगा। जो आपको मोहर मिला है नाम पदनाम वाला, वहाँ आप ऐसे जैसे हमने लगाया है इस तरीके से आप मोहर लगा देंगे। और मोहर स्पष्ट होना चाहिए एकदम। और जो सुनवाई वाला मिला है आपको, सुनवाई स्थल वाला मोहर, वो यहाँ जो डॉट डॉट है, यहाँ पे आप इस तरीके से मोहर लगा देंगे। स्पष्ट होना चाहिए, आपका जैसा भी है वो स्पष्ट होना चाहिए। तो यहाँ 2 जगह मोहर लगना है। और आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि ये जो नोटिस है, यहाँ ऊपर देखेंगे नोटिस संख्या दी हुई है, ये आपकी नोटिस संख्या है। ये नोटिस संख्या और इसके जो पीछे वाला पेज है, जो दूसरा पेज मिला हुआ है, मैं वो भी आपको दिखा देना चाहता हूँ। जो दूसरा वाला पेज है, जैसे ये पहला पेज है मुख्य नोटिस, और ये इसका दूसरा पेज है। तो ये जो नोटिस संख्या ऊपर दी हुई है, ये नोटिस संख्या यहाँ दी हुई नोटिस संख्या से मैच करनी चाहिए। यहाँ नोटिस संख्या कहाँ दी हुई है, ये दी हुई है, देखिए ये नोटिस संख्या दी हुई है। ये नोटिस संख्या और मुख्य पेज की नोटिस संख्या मैच होनी चाहिए आपस में। अगर ये दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है, तो वो पावती एक्चुअल नहीं है, वो सही नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ आप कंफर्म कर लेंगे अपने, जब भी आप नोटिस वहाँ से छपवा करके रिसीव कर रहे हैं, उसको आप कंफर्म कर लेंगे कि दोनों का संख्या मैच करे। आप घर पर ही एक्सरसाइज कर लें, या जब भी आप अपने सुपरवाइज़र या बीएलओ को इसको दें, तो दोनों लोगों को ये पता होना चाहिए कि जितने नोटिस हैं सब उसके पीछे ये सपोर्टिंग वाला सेम होना चाहिए। तो ये चीज़ें विशेष थी, हमने इसलिए बता दिया। तो ये जो नोटिस है, यहाँ दोनों आप मोहर लगा करके, ये अपने नाम के ऊपर नाम वाला मोहर, और यहाँ जो डॉट डॉट है, यहाँ सुनवाई स्थल का मोहर लगा करके आप दोनों मोहर लगा देंगे। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो नाम वाला मोहर लगाए हैं, तो ये बस केवल मोहर लगा देने से ये कंप्लीट नहीं होगा, इस पर आपको साइन भी करना पड़ेगा, तभी ये प्रामाणिक माना जाएगा। जैसे हमने किया है, तो जैसे हमें जारी करना है तो मैं इस तरीके से जारी करूँगा, यहाँ नाम के उसमें अपने ऐसे मैं साइन कर दूँगा। आप हर पेज पर साइन कर देंगे
तो तभी ये प्रामाणिक माना जाएगा और ये आप बीएलओ को अपने रिसीव कराएंगे। इस तरीके से आप साइन कर सकते हैं अपना। हमने अपने सारे नोटिसेज पर साइन कर दिया है और अभी कुछ बचे हैं, उस पर भी हम साइन कर रहे हैं लगातार। तो सभी नोटिस पर आपको साइन करना अनिवार्य है, तभी वो प्रामाणिक माना जाएगा। अब जब ये साइन करा करके मोहर लगा करके आप कंप्लीट कर लेंगे, आप अपने बीएलओ को चाहे सुपरवाइज़र के माध्यम से चाहे आप खुद सभी बीएलओ को उनके भाग संख्यावार जितनी भी नोटिस है सब उनको दे दीजिए। वो नोटिस जब ले लेंगी तो उस मतदाता के पास, अब इसके बाद की प्रक्रिया हम बता रहे हैं, वो बीएलओ मान लीजिए ये गिरजा राय हैं और ये भाग संख्या 119 की हमारी बीएलओ हैं। ये बीएलओ गिरजा राय के यहाँ जाती हैं इनका नोटिस देने। तो इस नोटिस पर हमारा मोहर नाम का और ये सुनवाई स्थल का और हमारा सिग्नेचर रहेगा। तो वो ले जा कर के जब देंगी उस मतदाता को नोटिस तामील कराएंगी, तो देते हुए नोटिस देते हुए एक फ़ोटो खींच लेंगी। वो फ़ोटो ये प्रमाणित करेगा कि वो हमारी बीएलओ उस मतदाता के पास गई है और ये नोटिस उनको दे रही है। तो ये चीज़ आप कंफर्म कर लेंगे, बीएलओ को अपने बता देंगे कि उनको करना क्या है, कैसे करना है। तो वो नोटिस देते हुए एक फ़ोटो ले लेंगी। फिर नोटिस के ये 2 पेज है, एक पहला पेज ये है, दूसरा पेज ये है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ नीचे पावती लिखा हुआ है और जब ये रिसीव कराएंगी तो ये पावती रिसीव जो है बीएलओ करेगी। इसमें मतदाता अपना क्या क्या भरेगा, देखिए हम एक बार आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या इसमें भरना है। जैसे यहाँ देखिए लिखा है मैं, यहाँ मतदाता अपना नाम लिखेगा। जैसे गिरजा राय हैं तो मैं गिरजा राय, ठीक है, इस टाइप से वो अपना नाम लिखेंगे। पुत्र अवलिक पुत्री है तो इसमें वो अपने रिलेटिव का नाम लिखेंगे, चाहे माता का चाहे पिता का, जो भी संबंध है, चाहे पति का चाहे पत्नी का, जो भी संबंध है वो लिखेंगे। पुत्र पुत्री है तो माता पिता में से कोई भी एक रहेगा यहाँ पे, ठीक है। हूँ और मेरा नाम मध्य स्थल इतना, मध्य स्थल संख्या जिस भाग संख्या का ये है, तो पहले ही पेज पर लिखा हुआ है 119, भाग संख्या 119, आदर्श बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। वो आपका जो भी भाग संख्या हो वो भाग संख्या लिखवा दिया जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे कि आलेख्य निर्वाचन नामावली में दर्ज है, मैं दिनांक जिस दिन बीएलओ उनको ये नोटिस दे रही है तो सुपुर्द करते हुए उस दिन का डेट, जैसे आज अगर कोई बीएलओ ये इन मतदाता को दे तो आज जो भी डेट है 17 तारीख है तो 17 तारीख इस पर लिखा जाएगा कि नोटिस प्राप्ति को स्वीकार करता हूँ। तो ये पूरा भरा जाएगा। तो इसमें क्या क्या भरा जाएगा, मतदाता का नाम, मैं के बगल में मतदाता का नाम, पुत्र पुत्री के बगल में उनके पिता या माता का नाम, और यहाँ भाग संख्या, और यहाँ पर लिखा जाएगा दिनांक, और यहाँ पर मतदाता अपना साइन करेगा। अब यहाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि मान लीजिए वो मतदाता नहीं मिलता है तो ये अगर नोटिस उसके घर के किसी सदस्य को बीएलओ दे रही है, जैसे उसके पिताजी हो सकते हैं, माताजी हो सकते हैं, उसी व्यक्ति को रिसीव कराएगी जिसकी एज 18 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो उसका यहाँ पर साइन करा लेंगे। अब साइन करा लेंगे, जैसे मतदाता का नाम है मान लीजिए गिरजा राय हैं, तो गिरजा राय ने ऐसे अपना यहाँ पर साइन कर दिया। जो भी आप इस पर सही से नहीं आ रहा है, मैं एक बताने के लिए आपको बस ऐसे ही दिखा दिया, तो वो अपना साइन करेंगे। और अगर मतदाता स्वयं साइन कर रहा है तो कोष्ठक में नीचे स्वयं लिख देंगे। इस टाइप से मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर साइन करेंगे ऐसे गिरजा, ठीक है, गिरजा राय ऐसे साइन करेंगे और यहाँ ऐसे कोष्ठक में स्वयं लिख देंगे ताकि ये पता चले कि मतदाता ने स्वयं रिसीव किया है। अगर मान लीजिए मतदाता स्वयं रिसीव नहीं किया है और उसके घर के किसी सदस्य ने किया है तो वो सदस्य अपना नाम साइन करेगा और नीचे इस मतदाता से उसका क्या संबंध है, पिता है कि माता है कि पुत्री है
कि कोई भी बहू है, जो भी रिलेशन हो, चाचा चाची पड़ोसी भी ले सकता है, अगर वो जानता है उनको तो पड़ोसी भी ले करके दे सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। कोशिश की जाए कि उसके घर के ही किसी सदस्य को इसको रिसीव कराया जाए। तो यहाँ पर अपना साइन करेगा और नाम नीचे लिखवा करके उसका रिलेशन लिखवा दीजिएगा कि स्वयं मतदाता ने रिसीव किया है, या उसके माता पिता ने, या उसके पुत्र ने, या किसी जो भी संबंध है उसका, तो यहाँ साइन करा देंगे। ये इतना प्रोसेस कंप्लीट करना है। फ़ोटो लेना है, उस पर ये सब भरवाना है, उस पर साइन कराना है, नीचे नाम लिखवाना है जो रिसीव कर रहा है, और संबंध लिखवाना है कि क्या संबंध है। फिर उसके बाद ये जो पावती है ये बीएलओ अपने पास रखेगी। अब कैसे रखेगी? ये पूरा हिस्सा मतदाता को दे देना है। बस ये जो पावती है, यहाँ जो टीयर लिखा हुआ है, देखिए ये टीयर लिखा हुआ है। टीयर मतलब होता है फाड़ना, यहाँ से फाड़ना है। तो यहाँ से फाड़ा लेंगे। बीएलओ को ये ध्यान देना है कि बहुत सावधानी से ये फाड़ना है। इससे अच्छा मतलब ये होगा कि बीएलओ अपने साथ एक वो रखे, स्केल रखे, स्केल लगा करके इसको आराम से फाड़ सकती हैं। यहाँ से ऐसे डॉट 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 बना हुआ है, इस टाइप से वो इसको यहाँ से अलग कर लेंगी। तो ये पावती बीएलओ जब अलग कर लेंगी फाड़ के, तो इसको अपने पास बीएलओ रखेगी। बाकी की सारी चीज़ें, ये ऊपर वाला और वो दूसरा वाला जो मेन नोटिस है, वो वाला फॉर्म दे देंगी मतदाता को। और ये पावती बीएलओ रिसीव उस पर बीएलओ ऐप पर जो एसआईआर में दूसरा ऑप्शन दिख रहा है उसमें अपलोड करेगी, जो मतदाता के साथ फ़ोटो खींची हैं और जो यहाँ पे मतदाता के साथ फ़ोटो, और ये पावती अपने पास रखने के बाद बीएलओ ऊपर वाला हिस्सा इसका फाड़ करके, ऊपर वाला हिस्सा और मेन नोटिस वो मतदाता को दे देंगी। और उनसे कहेंगी कि आप हमें डॉक्यूमेंट, जो जो डॉक्यूमेंट लेने हैं। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बीएलओ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मतदाता से लेंगी। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, यहाँ ये डेट देखना है आपको। ये 1787, 3 तरीके के डेट हैं। एक ये है 1787, दूसरा है 1787 से 2/12/2004, तीसरा है 2/12/2004 के बाद। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, उस दिन ट्रेनिंग में हमने बताया था लेकिन फिर एक बार बता दे रहे हैं। तो 1787 के पहले जिनका जन्म हुआ है उनसे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लेना है, एक ही डॉक्यूमेंट लेना है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो उनके डीओबी को प्रूफ करता हो। यानी कोई ऐसा दस्तावेज स्वयं के लिए कोई भी दस्तावेज उपलब्ध कराएं जिसमें जन्म तिथि या जन्म स्थान का पता चलता हो, यानी उसकी पैदाइश या उसके जन्म स्थान के बारे में पता चलता हो। अब ऐसा कोई कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हो सकता है? वो अपना हाई स्कूल का मार्कशीट दे सकता है, वो पासपोर्ट दे सकता है, ड्राइवरी लाइसेंस दे सकता है, अपना परिवार रजिस्टर नकल दे सकता है, गैस का कागज़ दे सकता है, और अपना कोई भी वहाँ का जो निवास प्रूफ करता हो। निवास प्रमाण पत्र इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में सामान्य निवास प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, इसलिए वो नहीं चलेगा। वो अपना जन्म प्रमाण पत्र दे सकता है, वो अपना अगर सरकारी नौकरी में है तो अपना जॉब कार्ड दे सकता है, आईडी दे सकता है, कुछ भी जो सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किया गया हो, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकता है। वो केवल मतदाता अपना देगा अगर उसकी जन्म 1787 से पूर्व हुई है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये कैसे पता चलेगा कि उसका जन्म कब हुआ है। तो बीएलओ के पास उनका मतदाता, उस मतदाता का पहले से ही मतदाता सूची में क्या नाम था और एज क्या है, या जब एज उनकी डीओबी देख लेंगी उनका जन्म कब हुआ है, उस आईडी पर खुद लिखा रहेगा। तो वो किस कैटेगरी में जाएंगे बीएलओ वहाँ से देख सकती हैं। जैसे जो आईडी दे रहे हैं उसमें जन्म तिथि उनकी अगर इसके पहले की है तो आप केवल एक डॉक्यूमेंट लेंगे। अगर इसमें आती है तो आप उस मतदाता का एक और उसके माता या पिता में से किसी एक का डॉक्यूमेंट और लेना है। यानी मतदाता का, उसके माता और पिता में से किसी एक का, यानी 2 डॉक्यूमेंट इस टाइप के लेने हैं।
एक तो मतदाता का हो गया, दूसरा उसके माता या पिता में से किसी एक का। तीसरी है ये 2/12/2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है, इसमें 3 डॉक्यूमेंट लेना है। एक तो खुद मतदाता का लेना है, दूसरा उसके माता का, तीसरा उसके पिता का। यानी इसमें माता या पिता नहीं है, इसमें माता और पिता का, यानी मतदाता का खुद का, उसके माता का, उसके पिता का, दोनों का चाहिए डॉक्यूमेंट। और इस बीच वाले में केवल मतदाता और उसके माता या पिता में से किसी एक का। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं कि इस डेट के पहले जो जन्म हुए हैं उसके लिए एक डॉक्यूमेंट चाहिए स्वयं मतदाता का। इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में जो पैदा हुए हैं उनके लिए 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, मतदाता का स्वयं और फिर उसके माता या पिता में से किसी एक का डॉक्यूमेंट। जो इस डेट ऑफ बर्थ के बाद पैदा हुए हैं उनके लिए 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, मतदाता का स्वयं, उसके पिता का, उसके माता का, मतलब 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। ये ध्यान रखना है। अब BLO ध्यान रखें, उनको स्मार्टनेस यहाँ दिखानी चाहिए कि मतदाता से ज़्यादा डॉक्यूमेंट ले लें। 3-4 डॉक्यूमेंट ले लेंगी। BLO ऐप पे 4 डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन है। जब आप SIR वाला ऑप्शन खोलेंगी तो सबसे नीचे से दूसरा वाला जो पॉइंट है उसमें आपको इलेक्टर्स विथ नो मैपिंग का ऑप्शन दिखेगा। उसमें 4 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। तो अगर आपने 4 डॉक्यूमेंट ले लिया है और उसको अपलोड कर देंगी तो वो वेल प्रूव्ड हो जाएगा। वैसे उसमें एक डॉक्यूमेंट पर लाल चिन्ह बना हुआ है, यानी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य है। अगर कोई आधार देता है आपको, कोई मतदाता BLO को आधार देता है तो आधार के साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और लेना होगा, ये ध्यान रखना है। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट देंगे मतदाता देगा उसकी भी यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, पूरी सूची दी हुई है। मतदाता स्वयं पढ़ करके यहाँ से समझ करके दे सकता है। अब ये सूची जो है इसमें देखिए ये लिखा है किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रम, ये कर्मचारी हो, पेंशन भोगी हो या कोई पहचान पत्र हो या पेंशन भुगतान का आदेश हो। मान लीजिए किसी को वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है, किसी को दिव्यांग पेंशन मिल रहा है, वो भी पेंशन का कॉपी इसमें चल जाएगा। अब इसमें LIC वगैरह कोई लिया हो तो ये भी चल जाएगा अगर उसने इसके पहले लिया हो, जारी किया गया हो इस डेट के 1/7/87 के पहले। फिर यहाँ देखिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, पासपोर्ट हो सकता है, ये हाई स्कूल का मार्कशीट हो सकता है। यहाँ पर अस्थाई निवास प्रमाण पत्र जो उत्तर प्रदेश में जारी किया जाता है वो सामान्य निवास प्रमाण पत्र है, यहाँ अस्थाई शब्द लिखा हुआ है, इसलिए आप इसको लेने से बचेंगे, सामान्य निवास प्रमाण पत्र नहीं मांगेंगे। वन अधिकार प्रमाण पत्र ये जनजातीय क्षेत्रों में लागू होता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा OBC SC ST के लिए जारी जाति प्रमाण पत्र जो जारी किया जाता है वो भी इसमें चलेगा। ये राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NPR कहते हैं, तो ये अभी यहाँ नहीं है, आसाम में ये चल रहा था, तो ये तो आपके इसमें काम में नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर नकल जो ब्लॉक से जारी होता है, BDO साहबान जारी करते हैं, ये तो सबसे आसान है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। चूँकि हमारा शहरी क्षेत्र है कैंट विधानसभा, इसलिए ये यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप नगर निगम द्वारा जारी किया गया कोई भी डॉक्यूमेंट भी लगा सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सरकार द्वारा जारी कोई भूमि, मकान, आवास आवंटन, जैसे शिवपुर में आप जानते होंगे काशीराम आवास प्लान जो है, इस तरीके के काशीराम आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कोई भी ऐसा जो आवंटन हुआ है आवास का, वो भी इसमें प्रमाण पत्र के रूप में चलेगा। आधार देखिए 12वें नंबर पे है, लेकिन इसके लिए देखिए आयोग एक ये परिशिष्ट 2 दिया है, यानी कुछ कंडीशन में आधार चलेगा। आधार के साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और चाहिए होगा, इसलिए आधार तो लेंगे ही, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहे हाई स्कूल का मार्कशीट, चाहे जन्म प्रमाण पत्र, चाहे पैन कार्ड, चाहे ड्राइवरी लाइसेंस, कोई भी एक आप ले सकते हैं मतदाता से, और ये ले लीजिएगा। लगे हाथ जब BLO वहाँ जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक फ़ोटो भी मतदाता का ज़रूर लीजिएगा, नहीं तो बाद में फ़ोटो अपलोड करने के लिए जब आएगा तो फिर समस्या बढ़ जाएगी, तो डबल मेहनत करना पड़ जाएगा। तो आप क्या क्या लेंगे,
एक फ़ोटो और 2-3 डॉक्यूमेंट और ये पावती नीचे का, ये नीचे वाला पावती, और ये 3 चीज़ें अनिवार्य रूप से BLO लेंगी। और इसके बाद BLO ऐप पर अपलोड करने की प्रक्रिया अलग है, वो मैं अलग वीडियो में बता दूंगा आप सभी को। उम्मीद है ये प्रक्रिया यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब इसमें सुनवाई का जो डेट लिखा है आपको पता होगा, इस पे देखिए, ये सुनवाई का डेट लिखा हुआ है 29 जनवरी 2026 को 12 बजे। ये 12 बजे इनको यहाँ उपस्थित होना है। अब इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि मतदाता को यहाँ आना होगा। अगर ये रिसीव कराते हुए नोटिस BLO उनसे डॉक्यूमेंट्स ले रही है, और वो डॉक्यूमेंट और पावती, ये जो नीचे पावती बनी हुई है, इसको वो अपलोड कर दे रही है, तो मुझे लगता है कि मतदाता को फिर यहाँ सुनवाई के लिए आना नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि वहीं पर इसका निस्तारण हो जाए। अगर फिर भी नहीं हो पाता है, मतदाता को कोई कन्फ्यूजन है, कुछ क्लैरिटी और करना है, तो वो सुनवाई के लिए इस तिथि पर इस टाइम पर इस सुनवाई स्थल पर आराम से आ सकते हैं। AERO महोदय सभी बैठे रहेंगे अपने अपने सुनवाई स्थल पर, और वो सुनवाई कर लेंगे, उस मतदाता की समस्याओं का निवारण कर देंगे, जो भी कन्फ्यूज़न होगा उसको दूर कर देंगे। ये इतना प्रोसेस है। आगे कैसे अपलोड होगा और क्या करना है, ये चीज़ें हम अगले वीडियो में बताएंगे। उम्मीद है ये चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चीज़ों को पूछ सकते हैं। और ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने जो भी AERO दूसरे साथी हैं, चाहे इस ज़िले के हों चाहे बाहर ज़िले के हों, आप उनको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे और वो भी इसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।